वही है ना? हाँ बोलिए ना। You wanted me to talk to me in Hindi, the meeting आप हिंदी session. पे बोलिए ना, हिंदी पे बोलिए। नहीं, मीटिंग हिंदी में बात करने के लिए बोला ना, हिंदी या आई हैव टू गो इन इंग्लिश? देवाशीष बाबू, चॉइस इज योर्स। Any language, any language. Of But your choice. except Tamil. Okay, sir. Then I should go in Telugu and Kannada. Is that fine, sir? अच्छा, तमिल में आयल बात करो, हिंदी में बोल कर। Okay. Divesh sir, a very good evening. वेरी गुड। गुड इवनिंग सर, यहाँ पर जो भी है सर ने बताया था कि सब लोग क्रिप्टो के बारे में तो जानते हैं, बट इनको सिर्फ बेल्ट एक्सक्यू चुनना चाहिए करके एक डिटेल देना चाहिए करके बोला हूँ। Am I right? यस। ओके सर, अभी आप क्रिप्टो में कितने सालों से है सर? यू आर इनटू द फील्ड ऑफ क्रिप्टो, कब से आप, ताकि मुझे समझ में आए कि मुझे आपको क्या क्या बताना चाहिए करके, जस्ट फॉर दैट। मैडम आप हमको पूछ रहे हैं ना? यस। हाँ जी सर, हाँ जी। मैं ज्यादा नहीं, 2-3 साल 4 साल होगा कुछ। वाओ, दैट्स सुपर्ब सर। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे 3-4 दिन हुआ। 3-4 साल तो इंडिया में जो भी है, अगर किसी ने 3-4 साल बोला तो वो बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। नहीं, अभी तक कुछ सीखा नहीं है, और भी इतना बड़ा समुंदर है इसमें। हाँ जी। मतलब डेली लगता है कुछ सीखूं और सीखूं और सीखूं, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल बराबर सर। सर, अभी तक आपने क्रिप्टो में ट्रेडिंग किया है या सिर्फ कुछ क्रिप्टो परचेस करके रखा है, क्या किया है सर? मैं क्रिप्टो में ट्रेड तो करता हूँ, काफी दिन से करता हूँ। फाइनेंस में करता हूँ ज्यादा, ओके। क्योंकि इंडिया से भगा दिया हम लोग। निर्मला जी हम लोग को भगा दिया। निर्मला जी कहाँ भगा सकती है? कहीं पे हम लोगों को भगा नहीं सकती है, उसको ना रेड कार्पेट लगा के हम लोगों को वापस बुलाना ही पड़ता है। आराम से है ना? क्योंकि बिना क्रिप्टो या ब्लॉकचेन के अलावा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो आने वाले ही है। कुछ है नहीं। करेक्ट। सर, अभी जैसे आप क्रिप्टो के बारे में कुछ नॉलेज ऑलरेडी आप जान रखे हो, तो जहाँ तक थोड़ा कुछ वेरी गुड सर। तो जहाँ तक मुझे मालूम है, अगर कोई भी आदमी क्रिप्टो के अंदर है तो वो तो बिटकॉइन, एथेरियम और शिबू, इन तीनों कॉइन तो जरूर रखा होगा। आई होप आपने भी वही किया होगा। मैडम एक्चुअली बात ऐसा नहीं है। जब मैं बीटीसी बाई किया था उस टाइम प्राइस था 29,000। वाह। ठीक है, खैर जो भी है वो मेरे से लॉस हो गया। मतलब कुछ प्रॉमिस था, ऐसा कुछ वापस नहीं दिया, ऐसा कुछ हो गया। तो वो करीब होगा, आज का दिन में करीब 4 करोड़ का ऊपर होगा। ठीक है, बिल्कुल। 29,000 वाज अ वेरी स्मॉल अमाउंट जब आपने अंदर आया। मेरे ख्याल से 2010 उस टाइम में शायद आप इन हुए होंगे। हाँ 13 का एंड, 14 का स्टार्ट, ऐसा कुछ होगा। तो उसको मैंने भूल गया, क्योंकि हमको एक ही चीज लगता है, कुछ लेके नहीं आया, कुछ लेके नहीं जाने। ठीक है। बिल्कुल सर, कई बार ऐसा होता है कि मौका ना, हर बार मौका हम लोगों के हाथ में मिलती है, कई बार छूट जाती है और कई बार मिल जाती है। पर कभी छूटा है करके ना, अगर दोबारा मौका ना पकड़े तो तब गलती होती है। नहीं मैडम, एक्चुअली क्या है ना, इसको मैं उल्टा सोचता हूँ। क्या उल्टा सोचता हूँ? ऊपर वाले ने हमको जो मौका हाथ से छुटा दिया, मतलब ऐसा गलती कुछ नहीं हुआ, वो हमको एजुकेशन दिया। मतलब सही बात है। आगे में जाके और ज्यादा देगा, इसीलिए इसको कैसे संभाल के रखेंगे, इसको एजुकेशन। मैं ऐसा करके सोचता हूँ। बिल्कुल सर, आपने जो कहा ना, सच में एक एक लफ्ज सही है। क्योंकि क्या कहते हो, लाइफ में कई बार हम बहुत कुछ सीखते हैं, बट हर बार हर सीखा हुआ काम ना विल नॉट बी एबल टू यूटिलाइज। आगे जा जाके सीखा हुआ हर चीज, जैसे आपने बिटकॉइन लूज किया, तो इस बार जब बेल्डेक्स में आएंगे ना, तो कई सारे क्वेश्चंस पूछेंगे ताकि यू विल नॉट लूज इट। एंड आई एम ग्लैड, क्योंकि जिसको पता है, नॉलेज है, और जिसने लूज किया, क्योंकि उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होगा। मैडम आपको 2 सवाल है मेरा। बिल्कुल। नंबर 1 सवाल, बिल्डेक्स का पहले, मतलब लास्ट 5 साल, 2 साल, 8 साल में आपने कहाँ पर काम किया? ये मेरा छोटा सा सवाल। ओके। दूसरा सवाल, क्रिप्टो में कितना दिन आपने आया? बिल्कुल सर, मैं जो है 19 ईयर्स हुआ मुझे इवेंट मैनेजमेंट और वेडिंग प्लानिंग करते हुए।
So I am into event management and wedding planning actually. That is my main business, Shadows जी event management करके. पर क्रिप्टो के अंदर आने का एक मौका तब मिला जब कोविड आया. So 2020 March was the time where I entered into crypto. और मुझे बड़ी गर्व होती है कि मुझे जीसीसी अब आने के बाद ही क्रिप्टो के बारे में कई सारे चीज सीखने को मिला. बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां तक मैंने कई सारे क्रिप्टोस देखा सर, ट्रोन में ट्रोन एक्सचेंज करके या ट्रोन चेन करके बहुत सारे देखा, पर हर जगह में सिर्फ अपना क्रिप्टो परचेज करना या सेल करना सिखाता है, उसमें क्या मिलता है करके बोलता है. पर एक यही एक प्लेटफॉर्म है जीसीसी ऐप जहां पर हर क्रिप्टो को कैसे एनालाइज करना है करके सिखाता है. ये सिखाने का काम कोई दूसरा नहीं करता है. सो आई फील प्रिविलेज टू बी अलॉन्ग विद जीसीसी ऐप फ्रॉम पास्ट 2.5 years. Great. बट GCCF जो है 2016 से है सर. दिस ऑर्गेनाइजेशन इज फ्रॉम 2016. सो बेल्डेक्स तो 2018 से हुआ, पर GCCF जो है उससे पहले 2 साल पहले से है. और सबसे बढ़िया बात यह है GCCF पहले जो है, जैसे आप कह रहे थे ना, बिटकॉइन मैंने रखा था और मेरे हाथ से छूट गया, तो कई सारे लोगों को जिनकी नॉलेज नहीं है उन लोगों के बिटकॉइन सेफगार्ड करके GCCF ने उनको वापस लौटाया विद एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स. तो 2018 तक ही वाज डूइंग बिटकॉइन माइनिंग. तो बिटकॉइन अगर स्टेक किया तो उसको रिवॉर्ड्स मिल रहा था. पर 2018 के बाद उन्होंने बेल्डेक्स चुना और बेल्डेक्स की जो है स्टेकिंग रिवॉर्ड्स दे रहा है. तो अगर इन्वेस्ट किया और होल्ड किया जीसीसी ऐप में तो यू विल बी गेटिंग एन एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स. जैसे अगर आप बिनांस में स्टेकिंग करोगी या वैसरिक्स में स्टेकिंग करोगी तो उसके लिए भी आपको रिवॉर्ड्स मिल रहा है. बट एक्सचेंज में जो है दे विल रोटेट योर कॉइन्स, रोटेशन के लिए यूज करके आपको एक्स्ट्रा दे रहा है. बट यहाँ पर जीसीसी ऐप जो है बेल्डेक्स इज अ मास्टर नोड कॉइन करके बोलते हैं सर इसको टेक्नोलॉजी वाइज. अगर आज की डेट में हम देखा जाए तो मोर देन 17,000 क्रिप्टो करेंसी है, उनमें गिने हुए 2,000 भी कॉइन्स नहीं है, बाकी सारे जो है टोकन्स होते हैं. तो राइट सर, सो टोकन और कॉइन के बीच की फर्क तो आप अच्छी तरीके से मालूम है कि ब्लॉकचेन ओन ब्लॉकचेन रहना या ना रहना, मतलब किसी के जगह पे जाके दुकान खोलना और कभी भी बंद करके चले जाना होता है टोकन, और अपना ओन दुकान रहना का बात होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. राइट सर, सो इन 2000 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में 2000 कॉइन है, तो मैं क्यों बेल्डेक्स ही चुनूं, मुझे क्यों चुनना चाहिए करके. राइट सर, तो सबसे बड़ी बात, बाकी कई सारे क्रिप्टोस जो है प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस में ही काम कर रहा है. जैसे बिटकॉइन है, एथेरियम है, दे आर ऑल वर्किंग ऑन प्रूफ ऑफ वर्क. जब उस कंसेंसस में काम करते हैं एनर्जी कंजम्पशन जो है ज्यादा है, सो दे आर नॉट इको फ्रेंडली. और जो भी माइनिंग करने के लिए बैठता है हर एक को रिटर्न मिलने का मौका बहुत कम होता है. सो इट इज नॉट इकोनॉमिकली एंड इको फ्रेंडली नहीं है. तो इसलिए प्रूफ ऑफ स्टेक कन्वर्शन जो नेक्स्ट कंसेंसस पे आया, तो यहाँ पर मौका ये है, प्रूफ ऑफ स्टेक कॉइन जो भी कॉइन है, जो भी लोग उसको स्टेक करते हैं मास्टर नोड में, तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा माइनिंग करने के लिए. अगर यू हैव टू बी अ माइनर देन यू हैव टू स्टेक सम कॉइन इन मास्टर नोड. जैसे अगर बैंक में मुझे काम करना है तो बैंक में काम करने के लिए मुझे एम्प्लॉय की सर्टिफिकेट होना चाहिए. तो सिमिलरली बेल्डेक्स में अगर आपको मास्टर नोड्स में आपको स्टेकिंग करोगी तभी आप माइनिंग करने के लिए यू आर एलिजिबल. तो इसलिए जीसीसी अब क्या करता है, अगर आप चाहते हो कि मैं बेल्डेक्स अपने आप मास्टर नोड में स्टेकिंग करूंगी, बाय ऑल मींस 24/7 365 days इफ यू आर केपेबल, आप अपने सिस्टम में ही मास्टर नोड्स की जो है आप गिटहब में जाओ या बेल्डेक्स में जाइए तो पूरा आपको डिटेल सिखा देंगे कि कैसे आप अपने सिस्टम में डाउनलोड करके मास्टर नोड रन करोगी और उसके अलावा रिवॉर्ड्स पाओगे. और हर बंदा इतना टेक्नोलॉजी तो अपडेटेड नहीं होता है ना सर कि 24/7 365 days में उस काम कर. तो ये काम हमारे लिए जीसीसी ऐप करेगा. तो जो मैं स्टेकिंग रख रही हूँ तो दे आर रनिंग मास्टर नोड्स, और मास्टर नोड्स में जो उनको रिवॉर्ड मिल रही है वही रिवॉर्ड्स वो हमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करके दे रहे हैं. तो किसी को अगर हम पैसे भी दे रहे हैं, मतलब 1 रुपए के लिए भी अगर हम पैसे दे रहे हैं, वी आर द फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या पूछते हैं, यार तुम इस पैसे को करोगी क्या. बिना उस सवाल तो हम किसी को 1 रुपए भी नहीं देने वाला है. राइट सर, तो इसी तरीके से जीसीसी अब क्या कर रहे हैं अगर हमें पता चले और वो कैसे पैसे कमा रहे हैं, देन विल हैव अ ट्रस्ट. ओके, मैं अगर यहाँ पर पैसे रखूंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा करके. सो जीसीसी अब और कोई काम नहीं कर रहा है, ना कोई रोटेशन कर रहा है, ना कोई एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर रहा है, ना इंट्राडे कर रहा है. दे आर ओनली स्टेकिंग दोस कॉइन्स ऑन मास्टर नोड्स. मास्टर नोड्स में स्टेक करेंगे
मास्टर नोड्स में स्टेक करेंगे तो बिल्डेक्स ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर से उनको रिवॉर्ड मिलता है, वही रिवॉर्ड हम लोगों के साथ वो शेयर कर रहे हैं उनके अपने परसेंटेज रखने के बाद। तो जीसीसी अब इज ऑलवेज ऑन अ प्रॉफिट एंड आल्सो मेकिंग द इन्वेस्टर्स अ प्रॉफिटेबल। तो ये इनका सबसे पहला काम है सर। और दूसरा चीज जो है, ये सोचते हैं कि सिर्फ रिवॉर्ड से शेयर करना मायने की बात नहीं होती है। हर बंदे को अगर नॉलेज शेयर करूं तभी ये जो कम्युनिटी है बड़ा होने का मौका मिलेगा। तो अगर आप देखोगे सर, नॉर्थ इंडियन के जो लोग हैं ना, मैं उस एक चीज के लिए आई हैव टू से ऑलवेज हैट्स ऑफ, बिकॉज मारवाड़ी लोग हो या जैन लोग हैं, अपने बच्चों को कुछ सिखाए या ना सिखाए, अपने बिजनेस के बारे में जरूर सिखाते पैसा, राइट सर? नहीं, बिजनेस को सीक्रेट सिखाते हैं कि कैसे कस्टमर को एनालाइज करे, वो खरीदने आ रहे हैं या देखने आ रहे हैं, उसके आंखों को इशारे देख के वो समझ पाते हैं, बिकॉज वो अपने बाप सिखाता है। साउथ इंडिया में नहीं सिखाते हैं सर, हमेशा कहते हैं काम पे जाओ काम पे जाओ। नॉर्थ इंडियन में सी कहते हैं। दैट्स व्हाई यू कैन सी मोस्ट ऑफ द टाइम इन साउथ इंडिया में भी देखो तो बड़े बड़े मार्केटों में यू कैन ऑलवेज सी अ नॉर्थ इंडियन हु इज सिटिंग इन द मार्केट, गला में जो बैठता है वो अपने नेक्स्ट बच्चे जो 14 साल के 15 साल के बच्चे हैं वो भी गले पे बैठा होता है। दे विल बी लर्निंग बिजनेस, राइट सर? तो उसी तरीके से अगर बिजनेस हम जानते हैं, उस बिजनेस को जितने जानते हैं उतना एक्सपेंशन करने में डर नहीं लगता है। उसमें अगर इन्वेस्टमेंट आज है, आपकी कौन सी यू आर विच प्लेटफॉर्म सर, कौन सी बिजनेस कर रहे हो आप? मैं एक्चुअली था चेन्नई का एक कंपनी था यूएसए का। ओके उसका पहला ऑफिस था अन्ना नगर। ओके सुपर। यूएसए का कंपनी था। ओके उसका मैं ईस्टर्न जोन का सीएनएफ। ओके तो अभी 15 साल होने के बाद वो लोग शिफ्टिंग करके दूसरा एड्रेस में गया कलकत्ता में। ओके तो वो इसीलिए चेन्नई से मेरा कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होता था 15 साल में। प्लस ओके 2014 में 2014 में कंपनी निकल गया। उसके ओके बाद मेरा पूरा ध्यान ज्ञान सब कुछ क्रिप्टो में है। ओके पहले 2-3 महीने तो मेरा शेयर का कम से कम 4 किलोमीटर ऊपर से निकल गया। सब्जी क्या है, सब्जी क्या है। उसके बाद मैंने क्या किया ना, उसका पीछे पड़ के ओके क्रिप्टो सब्जेक्ट सीखना है, क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद देखते 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 ऐसा हो गया, मतलब सुबह से लेके दोपहर तक, शाम को लेके रात 12-1 बजे कंटिन्यू मोबाइल पे है, गूगल पे है, यूट्यूब में है। तो अब उस टाइम अब पकड़ के चलिए ना, इंडिया में बिटकॉइन का नाम सुना है करीब 20-50 हजार आदमी मैक्सिमम सुना है, ऐसा कुछ। बिल्कुल बराबर सर। ठीक है ना। तो मेरा दिमाग में तो घुस नहीं रहा। तो मेरा एक दोस्त कहा था, वो चलो मेरा लड़की के लिए कुछ बना के गया। मैंने बोला ये क्या बोला है, मेरा खास दोस्त बोला ऐसा बात। मैंने बोला इसमें कुछ है, क्यों बोला, मतलब उसका दिमाग में पहले घुस गया। उसके बाद मैं सीरियस बन गया। मैं मतलब इतना सीरियस हो गया, इसके अंदर घुसते चले। बाद में हमको पता चला कि तो समंदर से बहुत बड़ा है। इसका जो नॉलेज है अभी तक सीरियसली हमको लगता है कुछ भी नहीं सीखा है, और भी सीखना है। क्योंकि अभी तो डेवलप करके मेटावर्स 3.0 आ गया ना, वर्जन ब्लॉकचेन का। ठीक है ना। यस सर। हाँ, मतलब दुनिया कहाँ जा रहा है। आप जिस टाइम में लॉकडाउन का टाइम में जब क्रिप्टो में एंट्री लिया ना, हाँ जी सर। उसका पहले मैं थोड़ा सा घुसाया था गौतम जी का कानों में। ओके तो उस टाइम थोड़ा कुछ समझ गया था, मतलब पकड़ के चलिए ना, 3-4 बंदा उसको 2 घंटा 3 घंटा बोला, कुछ घुसा नहीं। तो मैंने 45 मिनट्स लिया उनसे फोन में बात करने के बाद। हमको बोला आप जिस तरीके से हमको बोला है ना, मेरा पूरा दिमाग में घुस गया। मैंने बोला ये स्टूडेंट का प्रॉब्लम नहीं है, टीचर का प्रॉब्लम है। टीचर किस टाइप में उसको मेडिसिन खिलाएगा उसके बाद। बोला हमको अभी क्लियर थोड़ा हुआ। मैंने बोला आप स्टडी करते रहिए, आपको इंटरेस्ट आ जाएगा इसके अंदर। मैंने इसीलिए अफसोस किया गौतम जी से, अगर 1.5-2 साल पहले आप आते ना, आप कहाँ पहुंच जाते हैं, कहाँ पहुंच जाते। अभी भी मेरा अफसोस होता है, जब 2 साल का पहले बीएनबी का प्राइस था 3-4 रुपया। ओके क्योंकि हमको 100% मालूम है बीएनबी जाएगा नेक्स्ट टू बीटीसी, करीब करीब पहुंचेगा,
करीब करीब पहुंचेगा, है ना। तो चालू कीजिए आप रानी। सर आप तो हमारे बाप निकल रहे क्रिप्टो में। हाँ, आप तो हमारे बाप लिखने क्रिप्टो में। सर इसमें तो सिर्फ यह है कि बेल्डेक्स की, जैसे आप क्रिप्टो, हर क्रिप्टो के बारे में भी जानते हो और उसका बेबी होते वक्त देख रहे हो, तो सिमिलरली जो बेल्डेक्स है, हर एक क्रिप्टो आते वक्त जैसे आप जानते हो सर, उसका एक कूलिंग पीरियड होती है, तो उसको टेक ऑफ करने के लिए थोड़ी वक्त लगता है। अगर कई लोग मुझे क्लाइंट पूछते हैं, तब तो शिबू का तो ऐसा नहीं हुआ था। कहीं ऐसे कॉइन्स है जो डंप एंड पंप सिस्टम में चले जाता है, तो एकदम से प्राइस ऊपर उठाया और एकदम से प्राइस नीचे गिराया भी। पर बिल्डेक्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने शराय कंप्लेंट सर्टिफिकेट भी लिया है, हलाल सर्टिफिकेट है, जो मानते हैं ऐसे हम्प एंड डंप सिस्टम में या तो किसी व्हाट यू से लाइक अल्कोहल या तो कैसीनो, इन चीजों को ना कभी कोऑपरेट ना करें, बिकॉज इट शुड नॉट बी अ गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म। सो दे बिलीव मोर इन दैट। तो इसलिए बिलीव करने से वो क्या हो रहा है, उनकी जो प्रोजेक्ट्स है जब तक वो स्ट्रीमलाइन में नहीं आएगा तब तक इनकी कॉइन की प्राइस ना बहुत ज्यादा इंक्रीज होने के मुमकिन जो होती है, चांसेस बहुत कम है। तो उस तरीके से जो बोला है, तो 2018 से 2022 तक जो इनके स्लीपिंग पीरियड है खत्म हो रहा है। अब जो इनके प्रोजेक्ट है, जो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट आज की डेट में, अगर किसी की फोन में कुछ हो या ना हो, व्हाट्सएप चैट तो हर बंदे के पास होता है, राइट सर। तो व्हाट्सएप में जो भी मैसेज हम भेजते हैं, इट इज एन मोस्ट सेंट्रलाइज्ड, किसी ये एक जगह पे पूरा डेटा तो है। जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बेशक वो कुछ उसको मिसयूज ना करे, पर कोई और बंदा उसको डेटा एक्सेस करके हैक करके मिसयूज करने का चांसेस तो बहुत सारे हैं। उसके अलावा तो यह फिल्म वालों की, इन सारे लोगों की या कहानियां बाहर नहीं आता, राइट सर। कोई ना कोई हैक तो कर रहा है सबका डेटा, राइट सर। तो बिना हैकिंग किए अगर कम्युनिकेशन अच्छे चल पाए स्पॉन्टेनियसली, इमीडिएटली, तो वैसे प्लेटफॉर्म जो है बिल्डेक्स ब्लॉकचेन के ऊपर पी चैट करके लेके आ रहा है। तो दुनिया में इतने बड़े इंडस्ट्री करके जो व्हाट्सएप ने ऑलरेडी एक्वायर कर रखा है, बंदा जब जानता है अपने मैसेजेस सीक्रेटली भेज सकता है, कोई एनक्रिप्ट करके पढ़ नहीं पाता है या कोई हैक नहीं कर पाता है, तो उस प्लेटफॉर्म को और कितने लोग आजमाएगा। तो उस तरीके से जो है बिल्डेक्स की जो प्रोजेक्ट है, द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, दैट इज द मेन सक्सेस ऑफ दिस ब्लॉकचेन। कई लोग ये सब नहीं जानते हैं, सिर्फ ये पूछते हैं कि मैंने क्रिप्टो पे इन्वेस्ट किया तो कितने % रिटर्न देती है, राइट सर। आज की डेट में कहीं पे मैं क्रिप्टो के ऊपर अगर मैं बोलूंगा ना 3% पर मंथ या 35% पर 1.5 ईयर, तो बोलते हैं यार टॉक इन 500 and 600%, डोंट टॉक इन 3 and 5%। क्योंकि मैंने कई लोगों को काउंसलिंग करते वक्त, बात करते वक्त वही बोला है, एंड आई हैव सेड देम, टोकन में जब इन्वेस्ट करोगी तो 500 क्या 5000% भी दे देगा, क्योंकि टोकन तो खरीदते वक्त रहेगा, बेचते तो कहीं होगा ही नहीं। बट बिल्डेक्स हैज ऑलरेडी बीन लिस्टेड इन एक्सचेंजेस, 2018 से एक्सचेंज में सारे लिस्टेड है, और हर एक्सचेंज में आप आराम से बाय कर सकते हो, बेच भी सकते हो, खरीद भी सकते हो। पेयरिंग है, बिटकॉइन के साथ पेयरिंग है, एथेरियम के साथ पेयरिंग है, यूएसडीटी के साथ पेयरिंग है। अगर कोई कहे बिल्डेक्स अभी मैडम कौन-कौन एक्सचेंज में है? सर कॉइन डिसिक्स में है, ऑर्बिट में है, बिटकोविया में है, बीटीसी अल्फा में है, स्टेक्स में है, एमईएक्सी में है। तो इन सब उस दिन जो जूम मीटिंग सुना था, वो सर बोल रहा था बाइनेंस में लिस्टिंग होने का चांस है 2 महीने के अंदर। जी, अभी लिस्टिंग नहीं हुआ है सर, क्योंकि बाइनेंस के साथ WBDX करके ब्रिजिंग का कॉइन तो चल रहा है, बट इट हैज नॉट यet बीन लिस्टेड ऑन बाइनेंस। बाइनेंस में लिस्टिंग होने के लिए उनके अपने सारे कुछ नॉर्म्स है, वो नॉर्म्स कंप्लीट कर रहा है। बिकॉज अगर पहले हम नॉर्म्स कंप्लीट करके बाइनेंस में लिस्टिंग करें, उसके बाद जो ब्लॉकचेन के अपडेशन हम करेंगे ना, तो अगेन देयर विल बी अ प्रॉब्लम इन लिस्टिंग, बिकॉज एवरी अपडेशन दे विल होल्ड अस। तो सारे अपडेट करके लिस्ट करना बड़े आसान होता है। अभी क्या सर MEXC जो है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज, टॉप 10 एक्सचेंजेस में वो भी आती है MEXC। और हिट BTC जो है, इवन दैट इज अ टॉप एक्सचेंज। हॉट BTC जो है, इवन दैट इज अ टॉप एक्सचेंज। और BTC अल्फा, स्टेक्स, इन सब एक्सचेंजेस में लिस्टिंग है, एंड इट इज गेटिंग डेली ट्रेडेड। हॉटबीट में है ना? हाँ, हॉट BTC में है, हॉटबीट में है, हॉट और BTC में भी है, हिट BTC में भी है, HIT BTC, इवन ऑन दैट इट्स बीन लिस्टेड। अभी बाइनेंस स्मार्ट चेन में थोड़ा क्या है, मार्च कर रहा है आपका बिल्डेक्स? They are doing it sir, अभी ब्रिजिंग खत्म नहीं हुआ है। WBDX का जो ब्रिजिंग है, Binance and Beldex, द ब्रिजिंग जो चल रहा है
वही मैं देख रहा था कॉइन It has मार्केट been expected in Q4, sir. Like Q4 of this year has been expected. उनके Yeah. सबसे जरूरत Q4 ये सर ये मैम आपका वो जो बिल्डेक्स का अभी मतलब सप्लाई टोटल सप्लाई है सर्कुलेटिंग करीब करीब 10 बिलियन ना? yes sir 9.9 9.9 बिलियन Yes, sir. 9.9 बिलियन absolutely sir. ये क्वांटिटी क्या मतलब ये क्वांटिटी अभी तो मार्केट कैप है नहीं कुछ बिल्डेक्स का मार्केट कैप वहां पर अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा कॉइन मार्केट कैप में अगर ओपन करके देखे तो वो दिखाई नहीं दे रहा है इट हैज नॉट यet बीन अपडेटेड सर यू आर एब्सोल्युटली राइट अच्छा मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा भी वहां पर वही दिखा रहा है जीरो दिखा रहा है मतलब अपडेट नहीं हुआ कुछ ऐसा yes it has not yet been updated sir coin market cap क्योंकि coin market cap is also interlinked with Binance मालूम है so that's why they have got their own negotiation which has been going on sir हर बंदा जब बिजनेस करता है तो नेगोशिएट तो करता है राइट सर आपको कॉइन गीगो भी सेम है यस कॉइन जेको में भी सेम वो लोग क्या होता है ना थोड़ा कुछ फ्लैक्चुएट दिखाता है यस और एब्सोल्युटली ये भी आपको मालूम है शायद थोड़ा कुछ मैनिपुलेट है मैनिपुलेशन होती है होता है ठीक है बट यहाँ ट्रेडिंग जो चल रहा है ना सर उसको अगर आप पकड़ ले तो बहुत ही आसान होती है तो ट्रेड कितने हो रहा है हर डे का ट्रेड कितने हो रहा है तो आप अगर इंडिया की जो हाँ, उसमें पता चलता है अगर आप बिटकॉइन में एक्सचेंज में भी देखोगे ना सर हर रोज 24 आवर्स की जो ट्रेडिंग है 1 CR तक है 1 करोड़ कॉइन तक ट्रेड होती ही रहती है सो दैट यू कैन ऑलवेज चेक इट ऑन लाइव में आप जाके ही चेक कर सकते हो मैडम इसको जो करीब करीब 10 बिलियन पकड़ के चलिए इसको कोई बार्निंग का कोई प्लानिंग है क्या सिस्टम में कुछ बार्न करेगा उसको घटा के बर्निंग का ऑप्शन है सर जैसे भी कॉइन हम लोग फ्लैश में बेचते हैं मतलब बी चैट में मैसेजेस के द्वारा या कॉइन हम जब वैलेट टू वैलेट ट्रांसफर करते हैं ना हर बार ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर में आप जाके देखोगे वहां पर जितने कॉइन बर्न हुआ करके ट्रांजैक्शन फी जो कलेक्ट होता है दैट गेट्स बर्न्ड सर तो कोई भी तरीका जैसे आपको अभी शिबा इनू में चल रहा है वो अभी पूरा कॉइन ही रिलीज ही नहीं है जो 9.9 बिलियन कॉइन्स है all are not released yet it is going to get released every quarterly basis में 2025 तक ही सारे कॉइन्स रिलीज होगा जैसे पूरा कॉइन ना इकट्ठे मार्केट में वो रिलीज नहीं कर रहा जैसे स्टेक किया उसका स्टेकिंग रिवॉर्ड है दैट इज हाउ इट्स कमिंग आउट मैडम उसमें अगर वो पूरा कॉइन रिलीज करेगा ना अभी करीब 6-7 रुपया जो प्राइस चल रहा है ना अभी उसमें क्या होगा आपको 50 पैसे में आ जाएगी सर वो क्यों करे तो नहीं वो तो करेगा नहीं बिल्कुल यू हैव द राइट पल्स जैसे आपने पकड़ के चलिए वाजीरेक्स ठीक है ना वाजीरेक्स जब ऑफर किया था वो ऑफर मैंने एक्सेप्ट किया था मतलब आज से 2 साल पहले लॉकडाउन का कम से कम शुरुआत में ही तो शो हुआ नहीं लॉकडाउन का 7-8 महीने पहले ऑफर था अपना टोकन रिलीज किया हाँ उसमें आपने जितना ट्रेड करेंगे उसका ऊपर उसको आपको वाजीरेक्स मिलेगा तो मैंने उस टाइम किया था पर डे मैंने मेरा वाजीरेक्स अकाउंट में कम से कम 8 से 10,000 डॉलर का ट्रेड होता था डेली तो उसमें हमको करीब 39,000 प्लस वाजीरेक्स ओके फोन हैंग हो गया नहीं उनका सिग्नल कट हुआ he'll be coming back मैम सुपर मैम थैंक यू सर ग्रेट थैंक यू तो मैं और भी इत्मीनान के साथ किसको बुला सकता हूँ सॉरी प्लीज बताइए कल या परसों गुजरात से कोई आएंगे ओके बहुत ही होशियार है बहुत ही एनीवे या दर्शन बाबा यू नो ऑन नो या he's there तुमको देखने काट रही है ओके মানে ड्रॉप করে গেল ফট করে अभी बोलिए सर अगर पीपीटी के साथ मैं यही चीज आपको बताना आप पसंद करोगी तो मैं पीपीटी शेयर करूंगी बिकॉज 1-to-1 कॉन्वर्सेशन में जनरली पीपल विल लाइक मोर टू डिस्कस इन 1-to-1 रादर देन पीपीटी प्रेजेंटेशन तो मैंने सोचा पहले आपसे बात कर लूं उसके बाद पीपीटी प्रेजेंट करूं मीटिंग में है ना टोटल 8% है और भी 3-4-5% है ना ओके
So shall I show the PPT of what is the power of Beldex rather than all cryptos? Okay, with your permission, thank you, sir. थैंक यू। बोलो मैडम कुछ। हाँ पीपीटी देखिए। I think I'll skip these slides because ये slides तो general crypto की जानकारी के बारे में बताने के लिए। सर मैंने यहाँ पर अप्रोक्सीमेट प्राइस 7 रुपए रखा, पर बिटकॉइन में आज की डेट में 7 रुपीज 50 पैसा के अप्रोक्सीमेट में चल रहा है। So that depends on up and down on the market as you are very well aware. तो ऑल्ट कॉइन में जैसे बाकी सारे ऑल्ट कॉइन हम जानते हैं, एथेरियम को हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए कहते हैं, मोनेरो प्राइवेसी के लिए, अगर डैश को माने तो मास्टरनोड कहते हैं। इफ यू गो ऑन masternodes.online.com सर, डैश पहली कॉइन होगा, सेकंड डेफी चेन होती है, थर्ड जो है बेल्डेक्स इज प्लेस्ड, सो इट इज रैंकिंग ऑन द थर्ड प्लेस जो बेल्डेक्स होती है। देन द थर्ड वन POS करके, PVX करके एक कॉइन है, बिनांस यूटिलिटी कॉइन, और रिपल जो है पेमेंट प्रोसेस के लिए सब लोग यूज करते हैं, बैंकिंग सेक्टर से यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज हर एक कॉइन में एक एक अलग अलग फीचर्स है जो इकोसिस्टम में लेके आया, पर बेल्डेक्स में ये सारी चीज एक कॉइन में लेके आया। तो आप किसी और कॉइन में ऐसे पूरा इकट्ठे लेके आया हुआ कोई कॉइन आप देख नहीं पाओगे। That's the one thing. And as I said you sir, almost around 17,000 coins or Masternode coin with privacy enabled, if you take it is around 86 coins. Then again in out of them ये दोनों प्राइवेसी एंड मास्टरनोड दोनों रहते हुए कॉइन जो है इट इज ऑन मोर डिमांड, बिकॉज बिटकॉइन आप जानते हो ओपन सोर्स में जो है ट्रैक कर सकते हैं, आपकी वॉलेट में कितने कॉइन है करके जान सकते हैं। बेशक आज की डेट में कौन किसको बिटकॉइन ट्रांसफर कर रहा है करके पता नहीं, बट बाय चांस देवेश सर को मैं जानती हूँ और सर के पास 10 बिटकॉइन है और मैंने उनके पास सिर्फ 1 लाख की बिटकॉइन खरीदा, तो उनके वॉलेट एड्रेस से ट्रांसफर करने के बाद उस ट्रांजैक्शन हैश से आपकी वॉलेट में कितने कॉइन है करके मैं ट्रैक कर पाऊंगी। दैट इज द मेन ड्रॉबैक व्हिच यू कैन सी ऑन ओपन सोर्स। पर बिल्डेक्स एक ऐसे कॉइन है इट इज गॉट प्राइवेसी एनेबल्ड, आपकी वॉलेट एड्रेस में कितने कॉइन है करके कभी ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे। पर ट्रांजैक्शन हैश में हर एक ट्रांजैक्शन तो होगा, बट यू विल बी हैविंग क्या कहते हैं एक क्लाउड एड्रेस जो दूसरा होती है। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बिल्डेक्स। एंड जैसे उस 8 कॉइन में कौन सी कॉइन है अगर मैं देखा जाऊँ तो बेल्डेक्स, PIVX, Horizon, Loki, Firo, 4, PRCV and Dash. Out of this, the only one coin which has got the entire ecosystem with a project where more people can use it, वो बेल्डेक्स ही है। तो उनका ऐसा कौन सी इकोसिस्टम है जहां पर कॉइन की इस्तेमाल ज्यादा होने की चांसेस है करके हम सोचते हैं सर। सर आप कभी सोचा है व्हाट्सएप में अगर आपने कोई फॉरवर्ड मैसेजेस कोई ने डाला तो कहीं ना कहीं से एक फॉरवर्ड मैसेज आ जाती है, कोई जोक्स हो या तो भगवान के नाम लेके 8 मैसेज भेजो, 10 मैसेज भेजो ऐसे, बिकॉज इट इज एन इंटरनेट यूटिलाइजेशन। जब तक हम उस चीज को यूज ना करें तो इंटरनेट की डिमांड नहीं रहती। एट द सेम टाइम बेल्डेक्स की ब्लॉकचेन जितने डिमांड में रहेगा उतना बेल्डेक्स की कॉइन की प्राइस बूम होने की चांसेस होती है। तो उस तरीके से बेल्डेक्स की ब्लॉकचेन को डिमांड में रखने के लिए इन्होंने ले आ रहा है बेल्डेक्स ब्राउजर करके, जो आज की डेट में हम गूगल ब्राउजर यूज कर रहा है। इट इज बीन कम्प्लीटली ट्रैक्ड, आप कहाँ पर रहते हो, 2 साल पहले आप कहाँ हो के आए थे, आपके साथ कौन थे, ये एवरीथिंग इज बीन ट्रैप्ड इन गूगल। कोई भी जाके देख सकता है। चोरी भी आज की डेट में फेसबुक देख के जाके चोरी कर रहा है, क्या कौन कहाँ पर है, घर पे कोई है या नहीं है करके, राइट सर। सो यू आर बीइंग कम्प्लीटली ट्रैप्ड एंड ट्रैक्ड। बट बेल्डेक्स ब्राउजर ऐसा है कि जो डिसेंट्रलाइज्ड में ब्राउजिंग कर सकता है ताकि हमारा डेटा कोई भी ब्राउज नहीं कर पाएगा या कोई देख नहीं पाएगा। दूसरा बेल्डेक्स प्राइवेसी प्रोटोकॉल यहाँ पर जो है, सो अ प्रोटोकॉल टू एनालाइज ट्रांजैक्शन, जो बाकी जो चेन्स है, फॉर एग्जांपल एथेरियम है, एथेरियम इज आल्सो एन ओपन सोर्स, बट अगर वही लोग बेल्डेक्स ब्लॉकचेन को यूज करके ट्रांसफर करें देन अगेन इट बिकम प्राइवेसी।
तो इसलिए बेल्डेक्स जो है बिनांस के साथ ब्रिजिंग कर रहे हैं, इथेरियम के साथ ब्रिजिंग कर रहा है. दीज आर देयर नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स, सो दैट उनकी तो प्राइवेसी नहीं है, बट दे वुड ऑलवेज प्रेफर टू ट्रांसफर द कॉइन्स फ्रॉम दिस. अगर आपने कभी यूएसडीटी ट्रांसफर किया, इफ यू आर यूजिंग ईआरसी टोकन, ईआरसी के थ्रू ब्लॉकचेन यूज कर रहा है, तो इट चार्जेस ऑलमोस्ट अराउंड 25 यूएसडीटी फॉर वन ट्रांसफर. बट अगर आपने ट्रोन यूज किया, इट विल नॉट इवन टेक 1 यूएसडीटी, राइट सर. तो आप कौन सी ब्लॉकचेन किस लिए यूज कर रहे हैं करके, जो बंदा हमेशा क्रिप्टो के साथ जुड़ के जा रहा है, दे विल बी नो अवेयर ऑफ इट. और दूसरा बेलनेट सर, बेलनेट जो है, जो ऑफिस में ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज वीपीएन सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है वो ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे कर रहा है. एंड आम आदमी के जिंदगी में जो यूज कर रहा है बी चैट, लाइक व्हाट्सएप चैट जो यूज कर रहा है, तो उस तरीके से बी चैट यूज करके हम किसी के बंदे को भी मैसेजेस भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, बिना कोई फोन नंबर का, बिना कोई ईमेल आईडी का. So there you can never track any person. So that is the privacy protocol which they have maintained, sir. कई लोग पूछते हैं कि इतना प्राइवेसी होता है तो प्रॉब्लम नहीं होता क्या? सर, पोस्ट इंग्लैंड लेटर में अगर आपने कोई गलत चीज किसी को सेंड किया, तो किसी को पता चलता है क्या? पोस्ट ऑफिस वालों को पता चलता है क्या उस लेटर में क्या लिख के आपने भेजा है? इट इज ए प्राइवेसी. ही इज जस्ट ए सेंडर, वो सेंडर की काम कर रहा है. तो सिमिलरली बेल्डेक्स इज डूइंग ए सेंडर जॉब एंड द मैसेज रिमाइंस सीक्रेट. That is what is there. And जो दूसरा मैंने ब्रिजिंग की बोला है सर, प्रोटोकॉल की. So they are coming on with the Binance Smart Chain, Beldex का Binance Smart Chain के साथ हो रहा है, Beldex with Ethereum Bridge and Beldex with Polkadot. आज की डेट में Polkadot बहुत बात कर रहे हैं सब लोग. So they are coming with a bridging with also along with Polkadot sir. And what is the road map? हर एक प्रोजेक्ट का रोड मैप देखना बहुत जरूरी होता है कि बेल्डेक्स अगर आगे जाएगा कब तक जाएगा. We don't want to sit and wait for hundreds of years, right? So life is very short and we all want our returns. कब आएगा, क्या कर रहा है, कब तक करेगा? अगर कोई भी बताता है कि कुछ काम हम बता रहे हैं, you ultimately ask when are you going to complete it? तो इतने सारे काम कर रहे करके तो बोला कब तक करेगा? So there a deadline is BChat जो रिलीज हो रहा है, तो Q1 में रिलीज होने का, तो probably we are expecting it by May and we'll be getting it released. और Q2 में जो है बेल्डेक्स के प्राइवेसी प्रोटोकॉल का रिलीज हो रहा है. बेलनेट जो है Q3 में और बेल्डेक्स ब्राउजर है Q4 में. तो इस साल की जो इनका पूरा प्लान है, वो पूरा प्लान उन्होंने दे दिया. सिर्फ बीचैट अगर रिलीज होके सक्सेस हुआ, तभी हम देख सकते हैं बेल्डेक्स की कॉइन की प्राइस कहीं आसमान में टिकने का बहुत सारे चांसेस है सर. नेक्स्ट थिंग इज पावर ऑफ बेल्डेक्स करके मैंने अपने लिए बनाया, क्योंकि बाकी सारी कॉइन के साथ अगर कंपेयर किया तो व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट आई लव इन बेल्डेक्स, तो इनकी जो है ओन अपने ब्लॉकचेन है. दिस रन्स ऑन अ प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस. ये मास्टरनोड कॉइन है, प्राइवेसी कॉइन है. इसको यूटिलिटी कॉइन करके भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका ट्रांजैक्शन स्पीड जो है ना सर, इट हैपेंस इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स. तो यूटिलिटी बेस में हर एक बंदा चाहता है कि ट्रांजैक्शन का जो स्पीड है वो स्पीड में है, or else it can't be used as a payment protocol. So the next one is bridging with Binance WBDX and Ethereum and Polkadot. तो Ethereum की जो आज की डेट में जो ब्रिजिंग है हर एक कॉइन का, तो उसी में देख सकते हैं Ethereum के प्राइस इतना ऊंचा गया, उसका गैस फीस इतना बड़ा, बिकॉज इट्स स्टिल ऑन प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस में, इसीलिए वहां पर डिले भी ज्यादा होता है और चार्जेस गैस फी भी ज्यादा आता है. पर सिंस ये प्रूफ ऑफ स्टेक के कंसेंसस में ले आ रहा है, तो गैस फी करके जो चार्जेस है वो कभी इंक्रीज नहीं होगा. तो हर बंदा इसको स्विच ओवर होने में बहुत आसान रहती है सर. एंड इनकी जो प्रोजेक्ट है बीचैट, बेलनेट और बेल्डेक्स ब्राउजर्स, दीज आर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स ऑफ दिस बेल्डेक्स ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर सर. सो नेक्स्ट वन, आपको तो ये जानते ही हो कि कहाँ से मैं बेल्डेक्स खरीदूं, क्योंकि कई लोग सोचते हैं जो मुझे रेफर किया उन्हीं के हाथों से मुझे परचेस करने हैं. ऐसे कोई बात नहीं है. हर बंदा एक्सचेंज में अपने अकाउंट खोल सकता है, बड़ी आसान से खोल सकता है. यू आर वेरी अवेयर, पैन कार्ड, आधार, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट, ये सारी चीज़ हो तो किसी भी अकाउंट में आप खोल सकते हो. वहां से आप अपने अकाउंट की पैसे से ही बेल्डेक्स खरीद सकते हो और बेच भी सकते हो. बाकी जो BTC अल्फा, स्टेक्स, हॉटबिट, हिट BTC, MEXC में सारे जो है USDT पेयरिंग, BTC पेयरिंग है. बट बिटकोविया एक ऐसा एक्सचेंज है जहां पर INR पेयरिंग के साथ ही हम कर सकते हैं सर. सिंस यू आर वेरी अवेयर ऑफ क्रिप्टो, आपको USDT पेयरिंग में बाय करना कोई दिक्कत की बात नहीं होती है. पर एक आम आदमी जैसे इंडियन होता है ना, उसको इतने सारी चीज ट्रांजैक्शन करने में बड़ी दिक्कत सी लगती है. फॉर देम इट इज बिटकोविया इज वन ऑफ द इजी ब्रेड. तो क्रिप्टो में तो आप ऑलरेडी जानते हो, देयर इज मोर अप्स एंड डाउन्स. जैसे प्राइस अप एंड डाउन होता है,
तो हर एक कॉइन की प्राइस में अप एंड डाउन होती है, इट्स अ वॉलेटाइल मार्केट एंड द सेम लाइज विद इवन बेल्डेक्स। बट इतने सारे स्पेकुलेशन होते हुए इस स्पेकुलेटिव मार्केट से अपने आप को बचाने वाला कोई है तो वो सिर्फ जीसीसी हब है। तो जीसीसी अब क्या करता है, इट्स अ ग्लोबल क्रिप्टो कम्युनिटी विच अ विजन ऑफ शेयरिंग देयर नॉलेज एंड रिवॉर्ड्स। तो आज तक यहाँ पर जो भी बेल्डेक्स में इन्वेस्ट किया और जीसीसी आपके साथ जुड़ा है, तो हर एक बंदे को क्रिप्टो की बारे में मालूम है, कैसे परचेस करना है, कैसे सेल करना है, वैलेट को कैसे स्टोर करना है, उसको सीड कोड कैसे रखनी है। ऐसे ना छोटी छोटी बातें जैसे बच्चों को एबीसीडी सिखाता है, उस तरीके से जीसीसी हब हर एक बंदे को अपनी तरीके से सिखा रहा है सर। सो दे हैव गॉट दैट प्रोग्रामिंग लेवल इन अ वेरी इजी वे। ये सारे मटेरियल भी जो है उनके आईडी में ही मौजूद भी है। सो वी हैव गॉट टू ऑप्शंस विद जीसीसी हब। वन एज एन इन्वेस्टर, मैंने अपने पैसे इन्वेस्ट किया और अपनी इन्वेस्टमेंट की जो रिटर्न्स लिया बस। दूसरा जो ऑप्शन है इन्वेस्टर को, और एक ऑप्शन मिलेगा बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मर्जी है तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी करो, ना मर्जी है तो छोड़ दो। हर ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि हर एक इन्वेस्टर को बिजनेस अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज करना, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई कंपल्शन नहीं है सर। इफ यू वांट टू बी जस्ट इन्वेस्टर यू कैन ऑलवेज जस्ट बी अ इन्वेस्टर, नो नीड टू प्रमोट इट एट ऑल, इट इज आउट ऑफ योर चॉइस। अच्छा लगा प्रमोट करने को, दिल किया तो करो, नहीं किया मत करिए। मैंने एक महीने प्रमोट किया, दूसरी महीने नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, तीसरी महीने नहीं कर रहे हो, 4 महीने के बाद करूंगी, नो प्रॉब्लम, इट्स ऑल अप टू यू, यू कैन डू व्हेनेवर यू वांट सर। तो इसके साथ आपकी इन्वेस्टमेंट का कोई लेन देन नहीं है, इन्वेस्टमेंट के अपनी तरफ से रिटर्न और जो आप बिजनेस करोगे उसके लिए अलग से रिटर्न मिलेगा। तो जीसीसी अब ऐसा क्या कर रहे हैं जो हमें रिटर्न दे रहे हैं। सो वन एज ए सेड यू, क्रिप्टो नॉलेज शेयर करेगा, प्रोजेक्ट्स जो मार्केट में है अच्छे तरीके की जो प्रोजेक्ट है उसको आइडेंटिफाई किया, उसके लिए कम्युनिटी की अच्छी तरीके से बिल्ड कर रहा है सर। आज की डेट में अगर हम देखें तो सिल्वर के लिए जो है बड़े कम्युनिटी है, यूटिलाइजेशन है, पर उसी तरीके से आप गोल्ड को लीजिए सर, गोल्ड को ऐसा क्या चीज है यूटिलाइजेशन, यूज केस में तो गोल्ड कुछ भी नहीं है। सिल्वर हैज गॉट द बेटर यूज केस। आज की डेट में सेल फोन में, चिप्स में, हर एक में सिल्वर यूज हो रहा है, बट गोल्ड डजंट हैव एनी यूज केस। बट अ वेरी बिग कम्युनिटी बिलीव्स अ गोल्ड इज वैल्यूएबल थिंग, बस उसके अलावा कुछ नहीं। उसी तरीके से बिटकॉइन के लिए एक बड़ा कम्युनिटी बिल्ड हुआ जो इसको ना होल्ड कर रहा है। बट बेल्डेक्स बिलीव्स इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द फीचर्स, एक बड़ा कम्युनिटी रहे ना स्ट्रांगली जो बेल्डेक्स की प्रोजेक्ट्स को समझे जाने, उसकी बाद अगर उसको होल्ड करे ना, द प्राइस बूमिंग कैन टच टू स्काई रॉकेट्स। तो इसीलिए ये लोग नॉलेज के साथ ही शेयर कर रहे हैं। और दूसरा नेटवर्किंग, क्रिप्टो नेटवर्किंग है। ये हिंदुस्तान में ना नेटवर्क की बात सुनते ही कहते हैं एक गलत काम कर रहे हैं, पर कोई एक ऐसा बिजनेस नहीं है जहां पर हम नेटवर्क नहीं यूज कर रहे हैं। हर एक बंदा अपने बिजनेस के लिए नेटवर्किंग जरूर कर ही रहा है। दिस इज ऑल्सो इन नेटवर्किंग, उस नेटवर्क के जरिए अगर हम जा रहे हैं तो उसके लिए अलग से बेनिफिट हमें मिल रहा है। और मार्केट स्ट्रेटेजी ये लोग स्टडी कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एज ए शेड्यूल स्टेकिंग रिवॉर्ड्स, जो कॉइन हम रखते हैं उनके साथ होल्ड करते हैं, उसके लिए रिवॉर्ड्स मिल रहा है। वो रिवॉर्ड्स इन लोगों को मास्टर नोड्स के जरिए मिल रहा है। और कम्युनिटी को जितने अच्छी तरीके से बिल्ड कर रहा है तो ऑटोमेटिकली जो कम्युनिटी में है उन लोगों की बेनिफिट तो होगा ही होगा। एंड एन इंडिविजुअल सक्सेस, यहाँ पर इंडिविजुअल सक्सेस में तो जीसीसी अब मैं आई हैव टू गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज सर। कई लोग जिनकी 20,000 30,000 महीने के लिए ले रहे थे, आज की डेट में उनकी एक दिन की कमाई जो है 10 लाख से ऊपर पहुंचा है। ऐसे जो लोग हैं, there are more than 200 people whom you can see them lively in the meetings. जैसे आप बेल्डर या जेनेक्स रैंकिंग में जाओगे, then you will be able to meet all those people who are really making wonders. उन्होंने अपनी लाइफ में ये चेंजेस नहीं लाया, बट बाकी लोगों की जिंदगी में भी कई सारे चेंजेस ले आने के लिए ना यूजफुल भी हुआ है। The next, what is the staking plan? अगर मुझे जीसीसी अब में कॉइन रोक के रखना है तो कैसे रखूं? दो तरीका है, एक तो शॉर्ट टर्म 18 महीने का, बाकी लॉन्ग टर्म। ये 18 महीने वाला जो है 10 मई तक ही है सर, ये 18 महीने का स्कीम। उसके बाद ये वाला स्कीम बंद हो रहा है, सिर्फ लॉन्ग टर्म 5 years वाला प्लान रहेगा। तो ये 18 महीने का जो 10 मई तक है, अगर इसका भी मैं जानकारी बता देती हूँ, क्योंकि अगर यूज करना है तो उससे पहले आप यूज कर सकते हैं। तो अगर हम 10,000 बेल्डेक्स इन्वेस्ट करके अंदर आ रहे हैं तो विल बी इन्वेस्टिंग 70,000। यहाँ पर जो प्लान है रेगुलर प्लान 18 महीने का, तो 10,000 कॉइन की जो इन्वेस्टमेंट के बदले में मुझे 18 महीने में 13,500 मिलेगा। और ये नहीं है कि 18 महीने के बाद आखिरी दिन मिलेगा, नो, दिस इज बीन डिवाइडेड पर डे बेसिस। 18 महीने इंटू 30 days पर मंथ, विच इज इक्वल टू 540 days सर।
सो 13,500 को 540 डेज से डिवाइड करो तो हर एक दिन 25 कॉइन्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। तो अगर आपने 15,000 डाला तो उसके बेसिस में आपको प्लस 35%, दैट विल बी इक्वल टू 37.5 कॉइन्स आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो इस तरीके से जो क्रेडिट हो रहा है, तो हर एक 30 डेज के इंटरवल के बाद यू विल बी एबल टू विथड्रॉ दोस कॉइन्स। अक्यूमुलेट जो होगा उसको 1000, 2000 या 5000 के बेसिस में आप विथड्रॉ करके सेल आउट कर सकते हो। और बाकी जो हम कहते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी, दिस इज टोटली ऑप्शनल अपॉर्चुनिटी सर। अब कैशबैक वाउचर के जैसा है। जैसे हम रिलायंस में जाते हैं, परचेस किया पहली बार तो 10,000 की परचेस किया, उन्होंने 5,000 के हमारे पास वाउचर दिया, बोला अगली परचेस में चाहिए तो यूटिलाइज करो। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर जीसीसी में जो भी आता है, जितने उन्होंने इन्वेस्ट किया उतने कॉइन बोनस में दिया जाता है। और बोनस की वैलिडिटी होती है टोटली 4 मंथ्स। फर्स्ट 2 मंथ्स 100%, सेकेंड 2 मंथ्स जो होती है जितना कॉइन हमने यूज नहीं किया उसका 50% बन जाती है। तो ये बोनस कॉइन जो है मैं सेल आउट करके आई विल बी एबल टू एनकैश इट अप टू 235% सर। तो बाकी लोगों को रेफर करो या सेकंड इन्वेस्टमेंट करो, तब हम ये बोनस कॉइन्स यूज कर सकते हैं। तो एवरेज प्राइस अगर देखा जाए, जैसे मैंने 70,000 इन्वेस्ट किया तो टोटली मुझे मिला 18 महीने के बाद 13,500 कॉइन। तो मेरा एवरेज पर कॉइन का प्राइस जो है 5 रुपीज 19 पैसा बेच जाती है। अब मार्केट में फ्लक्चुएशन होगा, अगर फ्लक्चुएशन भी है, इवन देन यू आर नॉट गोइंग टू मेक अ लॉस। जीसीसी आपके साथ रहने का यही सबसे बड़ा फायदा है सर। जो कॉइन स्टेक किया जरूरी नहीं है उसी वक्त बेचो, उसको होल्ड कर सकते हो। होल्ड करने के लिए एक अलग से कॉइन मिल रहा है, ताकि जब रेट भाव बढ़े तब बिके या भाव कम भी हो तब भी प्रॉफिट बना सकते हो। अगर 7 रुपए से 6 रुपए भी आ गया, इवन देन यू आर मेकिंग एन एवरेज प्रॉफिट इटसेल्फ। और अगर इस ऑप्शनल कैशबैक वाउचर को भी इस्तेमाल किया और आपकी जो इन्वेस्टमेंट जो 10,000 है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 23,500। तो 70,000 के लिए आपको मिल रहा होगा 23,500, तब आपके एवरेज प्राइस जो है 3 रुपए के आसपास बैठेगा। तो अगर 5 रुपए भी आप सेल करोगे, इवन देन और योर प्रॉफिट। बिल्डेक्स सबसे ज्यादा की ज्यादा नीचे जो गया है, इट इज 4 रुपीज 10 पैसा, उससे नीचे नहीं है। सो आज की डेट में ग्राउंड प्राइस के साथ की हम ले चलो, इवन देन विल बी बुकिंग अ प्रॉफिट सर। सो लॉन्ग टर्म प्लान जो 5 साल की जो प्लान बता रहे हैं, तो 5 साल के प्लान जो है, अगर 5,000 से 50,000 तक बिल्डेक्स कॉइन अगर हम जीसीसी अपने स्टेकिंग करें तो विल बी गेटिंग ए रिटर्न ऑफ 3% पर मंथ। हर महीना 31 तारीख के डेट में 9 बजे के बाद आपके अकाउंट में ये कॉइन क्रेडिट हो जाती है सर। तो 1 तारीख आप आराम से विथड्रॉ करो और एक्सचेंज में ले जाके सेल आउट कर लो। उसके लिए आपको कोई होल्डिंग नहीं है। 150 कॉइन्स है, 1000 कॉइन्स है, 5000 कॉइन्स, देयर इज नो लिमिट। आपने जितने कॉइन डाला 5,000 से 50,000 तक आपको 3% मंथली रिटर्न इन्वेस्टमेंट मिलेगा। 5 साल के बाद जो लॉक इन आपके साथ इन्वेस्टमेंट था वो आपको रिटर्न में मिलेगा। सो इट इज ऑन एवरी मंथ बेसिस। अगर हम बैंक में भी डालें या पोस्ट ऑफिस में भी डालें, पूरा साल के लिए 6, 6.5 या सुपर सीनियर सिटीजन में 7% मैक्सिमम है। तो उस बराबर में देखें तो 2 महीने में हम लोगों को जो वहां पर साल भर के लिए मिलेगा विल बी गेटिंग बैक। अगर लेके चले कि जो 7 रुपए है वो नीचे गिरा और 4 रुपए के पास आया, इवन देन पर मंथ परसेंटेज जो है 2% बेटा। मार्केट में कहीं पे भी पैसा लेंड करो तो 1% से ऊपर तो मिलने की भावना ही नहीं है। 1% भी मिलेगा तो उसके बाद इंटरेस्ट कलेक्ट करने के लिए उसके घर के पास जाके खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ पर अपने घर में बैठे बैठे सेलफोन के जरिए आप सारे काम कर सकते हो। सो दैट इज द रियल प्लस पॉइंट है। अगर 1 लाख के कॉइन इन्वेस्ट किया सिंगल स्टेकिंग में, यू विल बी गेटिंग 3.25%। अगर 2 लाख है तो 3.5 एंड 5 लाख है तो 4%। अभी 10 लाख की इन्होंने काउंटर बंद कर दिया सर। सो 5 लाख इज द लास्ट स्टेप। तो अगर कोई कहता है कि यार मुझे ना हर महीने रिटर्न लेना नहीं चाहती हूँ, मैं ना एक लॉन्ग टर्म के लिए अपने बच्चों के लिए डाल के छोड़ दिया, 5 साल के बाद मैं उठा लूंगी। अगर कोई ऐसा भी चाहता है तो 5,000 कॉइन से 50,000 कॉइन तक वो जो स्टेक करता है उसको 400% मिलेगा। सो दैट इज टू 20,000 टू अप टू 2 लाख। अगर 1 लाख कॉइन डाला तो 425%, सो 4,25,000। अगर वही 2 लाख है तो 9 लाख आफ्टर 5 years। अगर 5 लाख था तो 25 लाख। तो इस तरीके से इसमें बीच में आपको कहीं पे भी एक कॉइन भी आप उठा नहीं पाओगी। इट इज ओनली आफ्टर 5 years विच यू आर गोइंग टू टेक इट अप सर। अब जरूरी नहीं है कि जो 18 महीना करे वो 5 साल रेगुलर ना करे या 5 साल लॉन्ग टर्म ना करे। आप अपने जो मान के चलिए आप अगर 1 लाख कॉइन पूरा इन्वेस्ट कर लो तो पूरा तीनों अलग अलग स्कीम में भी आप डाल के इन्वेस्ट कर सकते हो। इट इज अप टू योर ओन चॉइस।
ऐसा नहीं है कि इस एक में रिमूव किया तो दूसरा नहीं कर पाऊंगी, नथिंग लाइक दैट सर, इट इज टोटली योर विश। कई लोग सोचते हैं यार थोड़ी कॉइन ना मैं हर महीने के लिए डालूंगी, थोड़ी कॉइन जो है 5 साल उठाने के लिए डाल दो, यस यू आर फ्री टू डू दैट, यू कैन डू एज यू विश, इट इज अप टू योर प्लानिंग, कॉम्बिनेशन जैसे मर्जी आप कर लो। सो थैंक यू सो फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू रेंडर यू दिस प्रेजेंटेशन। अब जो आपकी सवाल है तो अगर आप पूछ ले तो उसको क्लैरिटी करने के लिए मुझे भी बड़ी आसान होगा। मैडम मैनेजमेंट का जो टॉप लेवल है जी सर। उसमें कैसे पर्सन है, थोड़ा हमको डिटेल्स बताइए। प्रवीण सर आपसे बात कर रहा है, आई थिंक I mean, I have invited him. It's not an apply now. I've just invited him. So yeah, Okay. that way I've invited him. He is my prospector. ओके सर, जो इनके अपलाइनर है जो लैम्बो तक पहुंचे वो मिस्टर प्रवीण है, हिज लाइन लीडर। यहाँ पर जो कैडर होती है इट विल बेसिस ऑन योर सक्सेस ऑफ बिजनेस व्हिच यू आर गोइंग टू रेंडर टू द कम्युनिटी। बस सर, जरूरी नहीं है कि जो आज लीडर बनकर ऊपर बैठा है वो हमेशा के लिए बैठे, इट इज ऑन एवरी मंथ योर टारगेट वेयर यू आर व्हाट यू अचीव बस। मैडम एक्चुअली जी सर। मैंने सवाल किया ये जो सिस्टम का मैनेजमेंट का कुछ फंडा, इसका जो मैनेजमेंट में जो आदमी बैठा है ना, उसमें जैसे कुछ डिटेल्स जानकारी अगर है आपका पास। नहीं, अभी जो आपको मैंने बताया यही ये डाइको सिस्टम में करती है। सो जो मूनिंग लेवल तक होते हैं तो दे हैव गॉट वोटिंग राइट्स फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट एंड ऑल। सो जीसीसीएफ जो है ना सर, इट इज नॉट अंडर वन कंट्रोल, इट इज अ डाइको सिस्टम, सो इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड। कल आप भी मूनिंग तक पहुंचोगी तो इवन यू विल बी वन ऑफ देम हु इज गोइंग टू टेक अ डिसीजन फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट एंड एवरीथिंग। पर इंडिया हेड जो कहना चाहते हैं, एशिया हेड जो है मिस्टर बादशाह सर, अच्छा, एशिया's मार्केटिंग हेड, एशिया का जो है एशिया's मार्केटिंग हेड जो है मिस्टर बादशाह है सर। एक्चुअली विल्डेक्स का जो मतलब क्या बताऊं आपको, ओरिजिन है, मतलब ऐसा होता है ना जो यहाँ एस्टोनिया, इट्स इन एस्टोनिया सर, एस्टोनिया, वहाँ एस्टोनिया, ES, हाँ। एस्टोनिया वही मैं पूछ रहा था। ठीक है, That can be, you can see the project sir, project Buildex कहाँ की है, कैसे है, क्या है। नहीं, आपका व्हाइट पेपर मैं ट्राई किया था, इधर मेरा डाउनलोड भी हुआ, फाइल थोड़ा ओपन नहीं हो रहा था। PDF नहीं ओपन हुआ सर? नहीं PDF वो नहीं, व्हाइट पेपर क्या व्हाइट पेपर PDF फॉर्मेट में ही है? अच्छा मैं चाहिए तो आपको भेज देती हूँ। हाँ गौतम सर दे तो देगा। आप ऑनलाइन में भी आप चेक करोगे ना सर? I'll just show you on the online now only. अगर buildex.io प्रेस करोगी तो उसी में रजिस्टर्ड ऑफिस है, ऑलरेडी इट्स देयर ऑन द फर्स्ट पेज में भी है। वो आपको मैंने कॉइन मार्केट कैप में वहां पर देखा है, उसमें जाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि आपका मीटिंग का टाइम हो गया था। मैं देखेंगे उसमें, वहां पर जाकर आपने इतनी छोटी सी समय में इतने सारे रिसर्च कर रखे हैं, एंड आई एम श्योर जो भी मैंने एक एक लफ्ज का ना, वो हर एक लफ्ज का ना रिसर्च होगा करके। राइट सर। आपका पास मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। बिल्कुल सर, बताइए सर। मेरा वो दादा को थोड़ा देखिए ना। दादाजी को देखो। He's talking about me. ओ गौतम सर। मैंने ना आपकी बगल में कोशिश किया देखने के लिए कि आपके दादाजी कहाँ पर बैठे हैं करके। आई वाज सीइंग ओनली द विंडो पीछे है, तो दादा किधर है करके। सर दिस इज buildex.io, जो मैंने वेबसाइट खोला है, buildex की वेबसाइट है। So we get every detail of whatever the Buildex is here. यहाँ पर जो white paper आप डाउनलोड करोगी, then you can see that documentation में। मैं देख लेंगे। और एक everything is there sir। और एक चीज का मैं अप्रिशिएट करेंगे आपको। बताइए सर। करीब 2 साल हुआ मैक्सिमम लॉकडाउन से। बिल्कुल सर। आपका क्रिप्टो में ना, सॉरी सर समझी नहीं। क्रिप्टो में आपने एंटर लिया 2 साल। जी सर, बिल्कुल सर। अप्रिशिएट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक्सीलेंट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो ये जो मुझे नॉलेज मिले वो जीसीसी आपको मैं दूंगी। आपका जो 2 साल का जो
नॉलेज है उसका, उससे अगर 10% निर्मला जी को मिलता ना, हम खुश हो जाता, हम खुश हो जाते। सर कोई बात नहीं सर, आप अब जीसीसी हब के साथ जुड़ रहे हो। बस मेरे ख्याल से मुझे 2 साल लगा इतना नॉलेज पढ़ने में या सीखने में। आपकी जो यू आर ऑलरेडी सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, शायद 6 महीने के बाद ना आप हम सब लोगों को लेक्चर ले रहे और बता रहे हो ये सब भी है देखो करके। नहीं आपका नाम दुर्गा है ना? रश्मि सर, माय सेल्फ रश्मि। रश्मि, रश्मि मैम, आपको मेरा रिक्वेस्ट है, जी मेरा सर। दादा को थोड़ा आप थोड़ा सा ट्रेनिंग दीजिए, थोड़ा सा। If we take a, I mean, what is called, if we take a presentation like this, I mean, we need some time to absorb करने के लिए तो थोड़ा टाइम चाहिए मुझे, लेकिन क्या है कि एक तो हौसला बन जाते हैं कि we have somebody to give a backup like this, इतना बैकअप मिल सकते हैं यहाँ। तो अगर कोई भी experienced person आ जाए तो we can handle, I mean our team can handle, our superior, our experienced, you know, they can handle, तो उसमें confidence बढ़ जाता है कि चलो कोई तो है संसार क्या। गौतम सर, रेशमी मैडम को मैं एक चीज बताऊं, तो जो ट्रांजैक्शन का जो आपने रेट बताया ना, TRX का ऐसा, ERC20 का ऐसा, इसका ऊपर थोड़ा सा गौतम दा को थोड़ा सा समझ दीजिएगा सर। एक्चुअली कई बार ना इट्स आउट ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, जैसे आपने बिटकॉइन को भी पढ़ा, उसके बाद बिनेंस को 30 पैसा में ही देखा, 3 रुपए में देखा, तो बंदा ना कई बार घोड़े के जैसे ना ऐसे लगा के दौड़ता है, और बाकी जो चीजें है ना सीखने को नहीं मौका देता है, ऐसे नहीं घूमते। हाँ, तो अगर हम घूम के देखें ना तो ये हर चीज के जो नॉलेज है ना, और वैसे बोला तो इनको जो ट्रेनिंग सेशंस चलती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 प्रोग्राम्स करके चलते हैं ना सर, हर एक प्रोग्राम में पूरा कंटेंट सिखाते ही जाते हैं, जैसे बच्चों को सिखाता है ऐसे कंटेंट पूरा के पूरा सिखाते जाते हैं। बस इनको थोड़ी बहुत अपने आप को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखना चाहिए सर। अगर आज की डेट में मैंने आपको beldex.io ओपन करके मैंने आपको दिखाया, दोबारा आपने कभी खोला ही नहीं, तो उसका पूरा इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगा? राइट। तो इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहिए। जितना मैंने सुना, मैंने पूरा उस पेपर में जो है हेडलाइंस मैंने आपको पढ़ा, और अगर आपको मैंने गौतम दा को एक एग्जांपल दिया था 2-3 दिन पहले। जैसे कोई मतलब फिजिक्स में PhD किया, ऐसा कोई आदमी को अगर हम बोलेंगे आप मूची का पास जाके उसको क्वांटम साइंस समझ, कितना टफ होगा, कितना टफ। बिल्कुल सर, बात है, ऐसे ही बात है। आपने अभी जो बोला ना, हम लोग $, ERC20 में ना देके TRC20 में क्यों ट्रांजैक्शन करते हैं? ये जो है ना, ये अगर किसी दिमाग में अगर घुसेगा, जिसमें जैसे अभी इथेरियम का गैस फीस इतना क्यों है, इसीलिए लोग इथेरियम को अवॉइड करके TRC20 में ट्रांजैक्शन करता है। जो बात क्यों तो सही है। अगर हमको 2 किलोमीटर जाने में 15 रुपया लगेगा और 2 किलोमीटर जाने के लिए 2 रुपया लगेगा, लोग तो 2 रुपए जाएंगे ना, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट गौतम दा को दिमाग में घुसेगा ना, फिदा बन जाएगा, फिदा हो जाएगा सीरियसली। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, 12x का प्रोग्राम जब बढ़ जाएगा, मतलब 100 आदमी आएगा जून में, 200 आदमी आएगा, 500 आदमी आएगा ना, ये मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है, प्रोग्राम आप दीजिएगा, गारंटेड देता हूँ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, आप दीजिएगा, और कोई नहीं। बिल्कुल सर, थैंक यू। इजी लफ्ज में आपने क्लियर कर रहा है ना। अगर हमको मालूम है वो आपने जितना ट्रांजैक्शन आपने बोला ना, एक एक पार्ट को आपको 2 घंटे लगेगा, एक पार्ट को आपको 2 घंटे लगेगा। आपने ओवरऑल देखे जैसे उस दिन सर का वो मीटिंग मैंने सुन रहा था, तो ठीक है, ओके, वेरी गुड। मगर उसमें ना कुछ चीज ऐसा होता है ना, 15 मिनट नहीं चाहिए, 5 मिनट में कम होता है। 5 मिनट क्या होता है ना, हम लोग पहले ट्रांजैक्शन क्या करता था, 500 साल पहले, 300 साल पहले लेन देन में करता था। तुम्हारा एक काम करो, 2 भैंस हमको दे दो, मैं तुमको कम से कम इतना चावल देता हूँ, ऐसा होता है। बस सिंपल बात है। उसके बाद ऐसा हुआ, उसके बाद आया प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी क्या होता है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऐसा होता है प्लास्टिक मनी। सिंपल, वेरी सिंपल। Very connecting sir. Anyway, और भी इजी होता है।
क्लियर है ना? बिल्कुल सर। एक चीज हम लोग आज से 20-25 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे, कोई आदमी ट्रेन सफर में जाके घर में फोन करेगा मोबाइल पे जो बात Absolutely, करता है। sir. हाँ, हम लोग क्या बोलते हैं, पागल है आदमी क्या, ये क्या बोल रहा है ट्रेन में जा, ऐसा होता है ना। इसीलिए क्या होता है ना, क्रिप्टो करेंसी के बारे में कोई चाय का दुकान में अगर आप आपका कोई दोस्त से बात करेंगे ना, मैंने समझो मैंने 200 रुपये में खरीदा था, अभी कल मैंने 2 लाख में बेचा था, 2 साल का अंदर इतना प्रॉफिट हुआ। हम गारंटी है मैडम, आप पीछे मुड़ेंगे ना, वो आपका पीछे बोलेगा दिन में पागल घूम रहा है, देखो ठीक है दिन में बिल्कुल पागल। सर। ये तो सही बात है ना। सर बाकी सब लोगों को छोड़िए, जब पहली बार मैंने जीसीसी हब की मीटिंग अटेंड किया और कई लोग कह रहे थे मैं महीने के लिए 1 दिन के लिए 10 लाख कमा रही हूँ, 20 लाख कह रही हो, मैं कह रही हूँ झूठ बोलने की कोई हद ही नहीं है क्या, कितना झूठ बोलता है यार करके। पर जब खुद ने एक्सपीरियंस किया ना, तब मुझे लगा यस देयर आर अ पॉसिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज आर ओपन। अपनी किस्मत है, जितना कर सकते हो करो। देखिए गौतम सर इज सो लकी, आपके जैसे आदमी मिला, सो ही इज गुड एट हिज मार्केटिंग स्किल्स। गौतम सर को आपका पहले भी मैंने नॉक किया था, आपका पहले नॉक किया था। आज से 2 साल 1.5 साल पहले भी नॉक किया था। गौतम सर को मालूम है मैं क्रिप्टो में काम कर रहा हूँ, क्रिप्टो में काम कर रहा हूँ। गौतम सर का साथ कलकत्ता में होटल में मैंने 2 घंटा बैठा, 3 घंटा बैठा। रियली मैंने अफसोस लगता है, अभी अफसोस लगता है। आपको मालूम है रियली गौतम दा एक बार अगर उसमें थोड़ा सा ध्यान देता ना, आज गौतम दा को गारंटी है। मैंने गौतम दा को एक चीज बोला है, प्रोडक्ट मार्केटिंग दूसरा चीज है, क्रिप्टो मार्केटिंग अलग चीज है। Since I am from product base, that's why it's okay. अलग चीज है। हाँ, तो ये बात है। मेरा ये रिक्वेस्ट मैं आपको दोबारा करता हूँ, बताइए सर। बिल्डेक्स का प्रोग्राम आप दीजिए। बिल्कुल सर, आपकी शुभकामनाएं ऐसे ही हो तो जरूर देती रहूंगी। ये मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपसे बहुत आदमी सीख नहीं पाएगा, और आपको समझाने का जो तरीका है सुपर। थैंक यू, आई ओwe यू सो मच, थैंक यू सर। Now थैंक यू सर। so I mean in the sense I mean somebody else is also going to talk to us. ये presentation का जो है मेरे ख्याल पे तो लग रहा है कि we are almost coming to an end of it, है ना? Sir, Jairam sir or Ganeshan sir, I think they are the senior members of the team. Yeah. Yes. So Ganeshan sir, tell me sir, anything you want to say? आप कुछ बोलना चाहते हैं? நைஸ். ஆல்ரெடி மேடம் வந்து அட்டாச்மென்ட் பிரசன்ட் பண்ணிட்டாங்க, எல்லா டவுட்ஸும் கிளாரிட்டி கொடுத்துட்டாங்க. சூப்பர் மேடம், எக்ஸலென்ட் பிரசன்டேஷன். ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் டு யூ. அடிக்கடி உங்கள் சேவை எங்களுக்கு தேவை. கண்டிப்பா சார், கண்டிப்பா. நம்ம எல்லாரும் ஒரே கம்யூனிட்டில தான் இருக்கிறோம், சோ ஒருத்தர் நம்ம பொறுத்து வாங்கிட்டு இருக்கோம், அவ்வளவுதான். நிச்சயமா உங்களை பங்களிப்பு எங்களுக்கு நிறைய தேவை. கண்டிப்பா உங்களை கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு மேடம் தேங்க் யூ so much மேடம். மேடம் தேங்க் யூ மேடம். மேடம் தேங்க் யூ மேம், தேங்k you so much. थैंक यू सो मच सर। दिबाशु सर, आप पूछ रहे थे ना कि लीडर कौन है जिसे सब में करेगा। सो प्रवीण सर इज इन लैम्बो, तो मूनिंग जो है हाईएस्ट रैंक है, उसके नेक्स्ट रैंकिंग में लैम्बो में है सर। एंड लैम्बो टच करना इतना कोई आसान बात नहीं है। I think he has got more than 1 lakh people working under him, big size of community which he holds. तो इतने बड़े लीडर आपके सामने हैं, and you can see how easy and he is simple. He talks to everyone so easily. कोई गर्व नहीं है, कुछ नहीं। यहाँ पर वो चीज जो है ना सिखाते हैं हर बंदा कि कितने कमा रहे हो, दैट इज एन अलग चीज है, बट बी सिंपल करके भी सिखाते हैं। So in that way Praveen sir is very friendly and helpful to us. And then 100% dedicated leader. Absolutely sir. Absolutely. Okay. Sir, nice sir. Nice to meet you sir. Thank you so much for your presentation ma'am. Thank you sir. Sir, if any doubts, if any doubts in future sir, we can discuss with phone call sir. கௌதம் சொல்லுங்க சார். எல்லாம் கேட்டாங்களா? ஆமா டவுட் இருக்கா? ஆமா அவர்கிட்ட எல்லாம் ये பண்ணிட்டாங்க, எல்லாம் புடிச்சாங்க. ஜெயராம் சார் அப்ரிஷியேட் கூட பண்ணிட்டாங்க. ஆமா ஜெயராம் சார், நைஸ் சார், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். ஓகேங்க சார், ரைட் சார். பிரவீன் சார். ஆமாங்க சார், ரைட் சார். சரி, ஃபைனலா நீங்க எதுவும் பேசணும்னா பேசுங்க இங்கிலீஷ்ல.
என்னங்க சார்? சரிங்க சார். நான் அப்ப இங்க ஒரு மீட்டிங் சார். இப்ப இங்க இருக்கேன் சார். மீட்டிங்ல இருக்கேன். மீட்டிங் ஹால்ல தான் இருக்கீங்க போலுக்கு. கோயம்புத்தூர் சார் மீட்டிங் ஹால். சரி சரி. இன்னைக்கு கோயம்புத்தூர் மீட்டிங் ஹால் சார் இன்னைக்கு. ஓ சரி. கோயம்புத்தூர் சுத்தி வளைக்கிறீங்க போலுக்கு. சார் உலகத்தையே சுத்தி வளைக்கிறாங்க. உலகத்தையே சுத்தி வளைக்கிறாங்க. கொஞ்ச நாள் தான் உலகம் அவங்க சுத்திட்டு இருப்பாரு, அதுக்கப்புறமா வந்து உலகமே அவங்க கையில இருக்கு. அவங்கள சுத்தும். கரெக்ட் தான். மேடம் நீங்கள் இருக்கீங்க. நாங்களும் இல்ல உங்க கூட டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், அவ்வளவுதான். கண்டிப்பா. ரைட் மேம். Thank you so much sir. Thank you sir. So okay sir. நன்றி. Thank you very much. Okay sir, have a great day. Wish you all a good luck sir. Let's all catch up in the next week. Thank you. Ramani sir, okay sir. Okay sir, thank you sir. Thank you. Jairam sir, thank you sir. Okay. Thank you. Thank you. Bye sir. Bye sir. Bye. Bye sir. Bye sir.